ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়া জোট। এরা আবার বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি দাবি তুলেছে বিরোধী জোট থেকে বহিষ্কার করা হোক কংগ্রেসকে। দিল্লির কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন কেজরিওয়ালকে ফর্জিওয়াল বলে কটাক্ষ করেছেন। কেজরিওয়ালের দুর্নীতি ও দিল্লির অনুন্নয়ন নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন। বলেছেন কেজরিওয়ালের কোনো আদর্শ নেই, তিনি নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে সিএএ, ইউসিসি 370 ধারা নিয়ে বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসও কংগ্রেস থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে। সংসদ চত্বরে রাহুল গান্ধীর প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলে সঙ্গ দেয়নি ইন্ডিয়া জোটের কোনো শরিকই। কারোর সঙ্গে কারোর মতের মিল নেই। সেই ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বে অভিষেক ব্যানার্জি এবার চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ইন্ডিয়া জোটের বেশিরভাগ শরিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পছন্দ করে না। সামনে গদগদ ভাব দেখালো, ভিতরে ভিতরে তারা মমতাকে অপছন্দ করে, কারণ মমতার জনপ্রিয়তা কমে গেছে। অল ইন্ডিয়া লেভেলে অনেকে আমায় ভুল বুঝেছে। আমি বলেছি বাংলায় কোনো জোট নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ায় যে জোটটা ওটা আমি তৈরি করেছিলাম। ওই জোটটা দিয়ে আমরা সরকার তৈরি করব। আমরা জোটে থাকব, জোটে আছি আমরা। এখানকার সিপিএম নেই, এখানকার কংগ্রেস নেই, কিন্তু অল ইন্ডিয়া লেভেলে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছিলাম এবং ইন্ডিয়া জোটে আমরা থাকবো। এদিকে দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ইডি ও সিবিআই এর অপব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কেজরিওয়াল। তবে পাশে নেই বিরোধীরা, তথাকথিত ইন্ডিয়া জোট। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। অভিযোগ করা হয়েছে আপের 2 প্রার্থীকে নির্বাচনে লড়ার টাকা দিয়েছে বিজেপি। অপরদিকে আপ অভিযোগ করেছে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার তৈরি হয়েছে বিজেপির পার্টি অফিসে। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक
अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। यह किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। माकन ने यह भी कहा है कि जो गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक भूल थी। भूल थी तो अपने पार्टी के नेताओं से उसके बारे में बात करें। हमारा तो सीधा ये कहना है, कभी आपने अजय माकन के मुंह से बीजेपी के किसी नेता के लिए ये सुना कि वो एंटी नेशनल है? आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, जिनको 3 बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, चौथी बार उनको भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है? आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? और अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं। उनके गाइड जो है वो बीजेपी वाले हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से आप लोग 2 कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं, संदीप दीक्षित और फराहत सूरी, इनको चुनाव लड़ने का पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ऐसे सूत्रों से आप लोगों को खबर मिल रही है। क्या ये नहीं दिखा रहा है कि आप लोग इस बात से सशंकित हैं कि ऐसे लोग चुनाव मैदान में आ रहे तो आप लोग हार जाएंगे? देखिए, हमने 2 कैंडिडेट का उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी के अगर वोट कुछ कम हो तो भारतीय जनता पार्टी को वो जिता सके, ऐसा उनका प्रयास है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ साठ गांठ कर रही है,
बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए। और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है।